वेलकम टू क्वालिटी पॉलिटी। मेरा नाम है सुमित शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी के बारे में कि आइडियोलॉजी क्या है, सेट ऑफ आइडियाज़ क्या है, साइंस ऑफ आइडियाज़ क्या है, डिफरेंट थिंकर्स आइडियोलॉजी पे कैसे कहते हैं, आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरिज्म में क्या फ़र्क है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है एंड एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स डिस्कस। वर्ड आइडियोलॉजी है उसे कॉइन किया था डेस्टर डी ट्रेसी ने 1796 में और उन्होंने इसे एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ यूज़ किया। आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वैसे ही जियोलॉजी का क्या मतलब है, साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की साइंस। और इसी तरह जो आइडियोलॉजी है उसका क्या मतलब था कि साइंस ऑफ आइडियाज़। जो पहले के थिंकर थे डेस्टर डी ट्रेसी, उन्होंने इसे साइंस ऑफ आइडिया के रूप में यूज़ किया। बट जैसे ही वक्त के साथ जैसे ही डिफरेंट ग्रुप्स के आइडियाज़ आने लगे, जैसे एक ग्रुप ने कहा कि मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच रखता हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं कम्युनल अप्रोच रखता हूँ, तीसरे ने कहा मैं लिबरल अप्रोच रखता हूँ। उसी तरह जब वेरियस ग्रुप्स के आइडियाज़ बने तो ये जो टर्म आइडियोलॉजी है ये फ्रॉम साइंस ऑफ आइडियाज़ ये ट्रांसफॉर्म होगी सेट ऑफ आइडियाज़ की, कि एक ग्रुप के सेट, एक ग्रुप है जो उसका क्या आइडियाज़ है, सेट ऑफ आइडियाज़ के रूप में ये ट्रांसफॉर्म हो गई। व्यूज़ ऑफ डिफरेंट थिंकर्स ऑन आइडियोलॉजी। व्यूज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। डोमिनेंट क्लास जो है वो आइडियोलॉजी यूज़ करती है सोशल डेवलपमेंट में अपनी पॉलिटिकल और सोशल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए। मार्क्स का मानना है कि आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये हमेशा डोमिनेंट क्लास के द्वारा यूज़ की जाती है अपनी सोशल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए, अपनी सोशल अथॉरिटी को मेंटेन करने। व्यूज़ ऑफ लेनिन। लेनिन अपनी किताब जिसका नाम है व्हाट इज़ टू बी डन में कहते हैं कि आइडियोलॉजी एक न्यूट्रल कंसेप्ट है जो हमें हर क्लास की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। व्यूज़ ऑफ कार्ल मैनिन। कार्ल मैनिन अपनी किताब आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में मार्क्स की थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मार्क्सिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है। मैनिन कहते हैं कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उसके दो प्रकार हैं, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा रूलिंग क्लास के द्वारा यूज़ की जाती है अपने स्टेटस क्यू को मेंटेन करने के लिए, और जो यूटोपिया है वो अपोजिशन यूज़ करता है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, इन 1950s एंड 1960s जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी और कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी वर्ल्ड में, तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मानना था कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी आ गया है और एक कंट्री की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है वो उसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट से डिटरमाइन होगी, ना कि आइडियोलॉजी से। आइडियोलॉजी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। फॉर एनी सजेशंस टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।